कि अब्राहम को एक गॉड का आइडिया आया, फिर वो क्या किए? यस यस यस। आपको मान लो एक गॉड का आइडिया आएगा, आप क्या करोगे? क्या गॉड का आइडिया? नहीं नहीं, देखो वो क्या हुआ, इसमें भी एक बहुत हम अच्छा बताएंगे आपको कि जब ये टावर ऑफ बबेल बन रहा था तो 30 साल की उम्र तक अब्राहम ने उसमें काम किया। अच्छा, ठीक है। 30 साल की उम्र के बाद फिर उनको नोआ का ध्यान आया। अरे यार हमारे कोई थे, नोआ थे, उन्होंने वो उनकी और गॉड की कवनेंट थी, उनको उसकी वजह से वो हुआ। और फिर उन्होंने कहा नहीं, ये सिस्टम जो है ना, ये हमारा सिस्टम नहीं है, हम एक गॉड में रहेंगे। सो वो उन्होंने छोड़ दिया। नहीं पंडित जी, उन्होंने वो टावर ऑफ बबेल में मूर्तियां बनाना, सब कुछ करना छोड़ दिया। जबकि उनके फादर उसके वो थे, क्या बोलते हैं, ट्रेडर थे मूर्तियों के। वो तोड़ ताड़ के, आपको ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है अभी। तो इसके बाद जो है ना कि अब इसके बाद वो फिर उनका कम्युनिकेशन हुआ गॉड से, जब उन्होंने ये चूज किया कि भाई हम गलत सिस्टम में हैं, चलो अभी हम सही सिस्टम में, जो नोआ वाला सिस्टम है, हम उस पे जाते हैं। इसके बाद फिर कम्युनिकेशन गॉड ऑफ इजराइल का और अब्राहम का हुआ। और फिर तो बस वो उन्होंने कहा ठीक है अब हम आपकी बात मानेंगे। तो उन्होंने बोले यहाँ से निकलो। यहाँ से निकले के बाद वो कैनान चले गए। ये है। अच्छा सुनिए, अब रिविलेशन वाली बात है। हाँ, मैं ये नोआ के बारे में अब्राहम को किसने बताया? गॉड तो आपके हिसाब से गॉड तो मतलब आपने मेरे को बोला था मोजेस को ये सब स्टोरी, आदम की स्टोरी सुनाया, फिर नोआ की स्टोरी सुनाया, अब्राहम की स्टोरी सुनाया। अब्राहम को नोआ के बारे में कौन बता रहा है? अब्राहम के बाद नोआ के बारे में गॉड ऑफ इजराइल ने बताया। नहीं, अभी तो गॉड ऑफ इजराइल आया ही नहीं। अभी तो अब्राहम को आप बोल रहे हो। अब्राहम को नोआ के बारे में ये जानकारी मिली, कहां से मिली? भाई ये जो थी ना उनका वो रिविलेशन, मतलब उनका ये कहा उन्होंने कि भाई आप यू आर ऑन ऑन रॉन्ग दिस थिंग। अरे ये नित्यानंद जी चले गए। ये किसने कहा? एक मिनट जरा पंडित जी, नित्यानंद का वो कमेंट पढ़ो ना, नित्यानंद जी का। फॉर एवर वो छोड़ रहे हैं। अरे मरवा दिया रे। If Dr. Aaron Abraham is sticking with his words about what he said, I am leaving the stream forever. अरे अच्छा, ये रिलीजन अपन को चेंज अपन ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहिए। नहीं, आपने कहा ना अपन ज्यादा सुनो पंडित जी, अपने लोग छोड़ रहे हैं भाई। ये नित्यानंद जी हम बहुत आदर करते थे इनका, अब उन्होंने छोड़ दिया शायद उन्होंने। अरे खैर हम उनको बात करेंगे, चलिए। हाँ, तो अब जो है ना उनको उनकी कहानी, भाई देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आपके पूर्वजों ने बताया होगा ना उसके बारे में। नहीं पूर्व अब्राहम, सुनो हमारी बात सुनो पंडित जी आपको अपने हमारी बात तो सुनो पहले। आपका अपना एक फैमिली ट्री होगा ना। अच्छा, एक फैमिली ट्री हर आदमी का होता है, हर फैमिली का होता है। तो वो चली जाती है, एडम तक पहुंचती है भाई। तो उनको उनके फैमिली वालों ने बताया होगा कि हम कौन थे, क्या थे, किसने क्या किया, क्या हुआ। आपको कोई फैमिली में बात नहीं होती है कि पास्ट में क्या हुआ, अब हमारा फ्यूचर क्या है? ये है। तो फिर गॉड ये मोजेस को गॉड क्यों कहानी सुना रहा है पहले का, आगे जो फ्यूचर टेलिंग भी आप बोल रहे हो? और यहाँ पे आप एक झूठ भी उस दिन बोल गए मेरे से कि गॉड ने सारे प्रॉफिट्स के जो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दिए थे उसकी लाइफ हिस्ट्री। तो लास्ट प्रॉफिट जो आने वाला है उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन क्यों नहीं है? उसका भी तो पूरा डिटेल लाइफ हिस्ट्री लिखना चाहिए ना। आप लास्ट प्रॉफिट किसको मानते हैं? आप लास्ट प्रॉफिट को? लास्ट प्रॉफिट आपका आएगा एक, जो लास्ट प्रॉफिट आएगा जो जीसस क्राइस्ट भी क्लेम करते हैं ये है लास्ट प्रॉफिट है। ये मुस्लिम्स भी क्लेम करते हैं मोहम्मद लास्ट आपके लास्ट प्रॉफिट है। आप नहीं, इन दोनों को नहीं मानते, आप अभी भी इंतजार कर रहे हो लास्ट प्रॉफिट आएंगे।
उसके बारे में भी तो डिटेल ये तोरा में लिखा होना चाहिए ना। अगर ये आदम की स्टोरी उसके बच्चे को मालूम पड़ा, ये मैं मानता हूँ, तो फिर गॉड मोजेस को क्यों बता रहा है? ये तो मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन ये चलता रहेगा। फिर आदम की स्टोरी, आदम पहला इंसान था, ये किसने, ये कैसे मालूम पड़ेगा? आदम से पहले कोई नहीं था, गॉड क्रिएटेड आदम, ये कैसे मालूम पड़ेगा? फिर आदम को गॉड ने क्रिएट किया, जरूर ये जाहिर सी बात है, ये आदम ने देखा नहीं उसको किसने क्रिएट किया, तो फिर गॉड ने पहला आदमी आदम क्रिएट किया, ये कैसे आप बोल रहे हो? अच्छा ठीक है जी सर। पंडित जी, कोई देखिए, अब ये जो है ना, जैसा कि लिखा हुआ है तोरा में कि पृथ्वी कैसी थी, पृथ्वी क्या था, फिर मनुष्य को किस तरह से बनाया, फिर इसके बाद वो जनरेशन शुरू हुई, तो वो एक एक दूसरे से, बल्कि इसका भी ये है कि आपका तोरा 10 कमांडमेंट्स रिटन मिली, वो रिटन तोरा जिसको बोलते हैं, उसके बाद फिर लोगों ने रेबेनिकल बनाया, उसके उसके और एनालिसिस किया, और उसके बाद 613 कमांडमेंट्स बनाए। तो ये अब मतलब ये रिविलेशन या गॉड की प्रेजेंस हम लोग ऐसे मानते हैं कि ही टॉक्स टू हिज प्रॉफिट्स और हिज पीपल बाय ऑल ड्रीम्स और विजन, और सामने से भी, आवाज से भी बात, मतलब कोई अगर जागता है तो उससे भी आवाज से बात होती है। जैसे मोजिस को रिवील, कैसे मोजिस को कैसे पता लगा कि ये गॉड है? उन्होंने वो पेड़ देखा, आग जल रही थी लेकिन पेड़ नहीं जल रहा था, फिर उन्होंने आवाज लगाई, उन्होंने बुलाया मोजिस को। एक मिनट जरा, मुझे नित्यानंद जी को बड़ा दुख हो रहा है, उन्होंने ये कमेंट लिखा है कि हम कौन सी बात पे स्टिक कर रहे हैं भाई, बीजी जी ने क्वेश्चन, बीके जी ने क्वेश्चन किया तो उसकी बात चल रही है। किस चीज की? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप आज डिस्कशन नहीं करना चाहते, कम से कम आप खुद को मतलब कॉन्विंस कर लो, ये सब जितने भी बातें अरे नहीं हैं। नहीं, ये देखिए, सुनो सुनो पंडित जी कन्विंस वाली बात नहीं है। आप कहीं भी, जहां भी आप मेरिकल की बात करते हैं तो हर सिस्टम में ये मेरिकल की, फिर आप एक को दूसरे रिलीजन को ये नहीं बोल सकते कि आप गलत हैं। अगर आप मेरिकल में बिलीव करते हैं तो, अगर आप बिल्कुल से मेरिकल में बिलीव कोई नहीं करते हैं मिरेकल तो, नहीं होता सुनो सुनो इस सुनो, दुनिया में, कुछ भी अबे सुनो, हम मिरेकल नहीं होता। नित्यानंद जी के लिए बहुत आदर करते हैं, उनका देखिएगा। You may speak about Judaism, but your religious beliefs should not be linked with Hinduism, and I do not think even it's needed. अरे बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है नित्यानंद जी। अभी आप ये हिंदुइज्म और जूडिज्म और सब रिलीजन की अपन बहुत कम बात करेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप आप टूट रहा है। हम अपने हमारा एक अलग एजेंडा है, एक हमारा अलग उद्देश्य है, रिलीजन की बात ठीक है, करके। कोई बात नहीं सर, मैं आऊंगा नहीं, आपसे पूछूंगा भी नहीं। नहीं 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 लेकिन नहीं, आप मैं आप आ आपको जाइए। एक बात क्लियर कर सरस्वती देता एंड हूँ। ब्रह्मा आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। ये नित्यानंद जी, ये जो कमेंट्स है ना, हमने अपनी तरफ से नहीं बताए हैं, ये कमेंट्स हम पढ़ते हैं इंटरनेट पे। ब्रह्मा आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर फादर एंड डॉटर, इट इज डायरेक्टली हर्टिंग अवर रिलीजियस फीलिंग्स। ओके, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, अभी हम हिंदुइज्म को और उसके ऊपर कोई काम, ये कमेंट्स पड़े हुए, हमने बताया ना आपको। ब्राह्मण कहते हैं वो यहूदी हैं, यदुवंशी कहते हैं वो यहूदी वहां रहते थे, कृष्ण के वंशज हैं और वो इजराइल में पहुंच गए। कई लोग ये कहते हैं कि ये जो गाय को पूजने का सिस्टम वहां से चालू हुआ, जबकि ये कोई कनेक्शन नहीं है हिंदुइज्म और जूडिज्म में। ठीक है नित्यानंद जी, सॉरी। आप हम आगे ये कमेंट नहीं करेंगे आपकी वो, आप इसके भी बहुत विरोध में हैं कि क्या बोल रहे हैं कि आर्यन थ्योरी और यहूदी वहां आए, और चलो बंद, इस टॉपिक को बंद कर देते हैं। हाँ पंडित जी, क्या बोल रहे हैं अभी, आप बताइए। जी, कोई बात नहीं, मैं आपको मतलब ये इस दोनों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं नहीं नहीं जाते नहीं, जाते सुनो, वक्त अपन बात करेंगे, आप हमारी बाल की खाल निकालिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपन ये बात नहीं करेंगे कि हिंदुइज्म और जूडिज्म में कोई कनेक्शन है। ठीक है, जी बस। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे तो आप आप नित्यानंद जी को समझाओ ना, उनसे बताओ ना, उनको कैसे जी कैसे कनेक्शन है बिल्कुल आपका। समझा दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा। अब्राहम के फादर तेरा वो हिंदू थे,
ठीक है, नंबर वन। नंबर एक बात यहीं पे फिर से मैं कह रहा हूं, आपके जो अब्राहम का गॉड का डिस्क्रिप्शन है, आप थोड़ा मेरे को बताओगे? मतलब अब्राहम गॉड का, वो तो फॉर्मूला से ये ठीक है। तो उनका जो ये फितरत जिसको आप बोलते हो, जैसे ये ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चार पांच चीजें बताओगे प्लीज? भाई देखिए, ही इज इनविजिबल, वो देख, वो स्ट्रॉन्गेस्ट, और ठीक है, फेथफुल। अच्छा सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है जो गॉड ऑफ इजराइल की, वो फेथफुल है। कैसा अच्छा फेथफुल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथफुल? कि अगर आप उनकी क्रीड आगे आगे आएंगे ना, जब अपन हम आगे पढ़ेंगे ना वो मियाँ भाई लोगों के उसमें, हम आपके हिंदुइज्म में नहीं लेके, अपने इसमें नो मोर जिहाद के अपने प्रेजेंटेशन में नहीं लाएंगे उसको। वो एक मियाँ भाई लोगों को एक अलग ही बनाया है, वो पूरा एक एपिसोड। अभी हम दूसरा एपिसोड शुरू करेंगे उसका। ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ हु इज गॉड ऑफ इजराइल? और उनका नाम है, उनके 4 अक्षर हैं। 4 अक्षर में ये हो जाता है, एक यूद वाव हे बाब। तो ये उसको, ये क्रिश्चियंस और बाकी के लोग, विटनेस वाले लोग ना, उसको फ्रीली लेते हैं इस नाम को। लेकिन हम लोग इस नाम को, क्योंकि हमारी 3rd कमांडमेंट जो है, डोंट टेक नेम इन वेन, आप गॉड का नाम नहीं लेंगे किसी भी तरह से। तो इसलिए हम ना, तो वो हमारा, उसके ऊपर हम एक पूरा पूरा एनालिसिस करेंगे उसके 4 वर्ड्स का, क्या मतलब होता है, क्या है, क्यों है, कैसा है। ये अपन आगे, इसके बाद जब आपकी वो हो जाए ना स्ट्रीम, ये कवेनेंट वाली स्ट्रीम होगी ना, तो फिर अपन उसको गॉड से शुरू करेंगे, और गॉड के बाद फिर अपन जेनेसिस से शुरू करेंगे। उनका एक एक चैप्टर, कोशिश ये करेंगे कि हम दिन में 10 या 15 मिनट का एक एक चैप्टर बनाते रहें उसमें। तो होली तोरा फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। जी तो ये सर। भी हम आपका आपने डाउट, थोड़ा हमें टाइम दीजिए इसके लिए, हम इसका ये भी आपका डाउट बिल्कुल कर देंगे कि पूरा कौन है इजराइल का गॉड, कैसा है, क्या है, वो हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। वो निराकार है, ये पक्का है, निराकार तो है। जी निराकार है, और उसके मतलब ये उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स समझ रहे हो आप? जैसे फेथफुल, एट्रीब्यूट्स, हाँ, एट्रीब्यूट, हाँ। फेथफुल, लॉयल, और ये ऑल पावरफुल, ऑलमाइटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। हाँ। मैं आप एक रब्बाई हो, आपकी टॉप रब्बाई तक जाके मैं जो बात बोल रहा हूं उनको उन तक ये बात जरूर पहुंचा देना कि ये सब एट्रीब्यूट्स आप पत्थर में फिट कर सकते हो। पत्थर में पत्थर लॉयल हो सकता है क्या? पत्थर नहीं हो नहीं, सकता। तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। पत्थर तो नहीं। अब सुनिए, फिर नित्यानंद जी फिर नाराज हो जाएंगे, फिर नहीं बताइए नहीं भैया। नहीं, इवन आई नित्यानंद जी को रिस्पेक्ट यू अ थोड़ा, लॉट एंड आई वो टोल्ड ऑल एक माय इंसान कॉन्टैक्ट्स नाराज हो दैट जाएगा, इट्स कोई बात नहीं। शेमफुल यहाँ फॉर पे अस पूरा वर्ल्ड दैट की a बात Jew मैं कर रहा Israel हूँ। citizen is fighting for us। चलिए नित्यानंद जी, अपन बिल्कुल फाइट करेंगे साथ में, बाय द ग्रेस ऑफ हशेम। और ये जो है ना, एक कनेक्शन बिटवीन हिंदुइज्म एंड जूडाइज्म, इसको बंद कर देते हैं। पंडित जी के ये डिस्कशन होता रहेगा, लेकिन आई विल नेवर स्पीक एनीथिंग अबाउट दैट देयर आर थिंग्स कॉमन इन हिंदुइज्म। कोई बात नहीं, हमने आपको हर्ट किया, आपको हम बहुत ही ज्यादा, आई एम योर एडमायरर, बिगेस्ट एडमायरर इन द वर्ल्ड, क्योंकि अपनी वाइब्रेशन सेम है। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए पंडित जी, आगे चलिए, बोलिए। जी, ये एक नित्यानंद जी को छोड़ो, मैं पूरी वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो हम्म। नित्यानंद, एक नित्यानंद जी आएंगे, एक नित्यानंद जी जाएंगे। मैं पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पंडित जी सुनो हमारी बात। इन नित्यानंद जी जैसे लोगों को अपने साथ रहना चाहिए, नहीं तो जी बिल्कुल अपन रहेंगे। ये हमारे सब चले, 2 3 4 लोगों का ग्रुप रहेगा। अब उनका जो उनकी, चलो ठीक है, हम उनसे बाद में व्हाट्सएप पे बात करेंगे उनसे। जी सर सुनिए, तो ये जो मैं कह रहा था, ये एक पत्थर, पत्थर के अंदर आप लोयल फिट कर सकते हो? नहीं कर नहीं, सकते। नहीं, अच्छा नहीं, नहीं, अच्छा, कुत्ते के अंदर ये कुत्ते के अंदर लोयल फिट कर सकते हो? कुत्ता, नहीं, नहीं, वो उनका, हाँ? उनमें एक जीवात्मा है वो, लेकिन आप, अब बेचारे उसका दिमाग ही उतना नहीं है, तो कुत्ता क्या करेगा। अच्छा अच्छा, तो ये पेड़ के अंदर लोयल फिट कर सकते हो? नहीं, नहीं, नहीं भाई, देखिए ये जो है ना, इन्होंने, गॉड ने ये दुनिया बना के पूरा मैनेजमेंट अपना ऑटोमेटिक, एक ऑटोमेटिक
टाइप का सिस्टम बना दिया। अब नहीं इसमें नहीं ये सर, नहीं कहते कि कोई ये कहते हैं ना, पता नहीं इस्लाम वाले लोगों को हमने सुना है, वो ये कहते हैं कि खुदा अल्लाह हर जगह है और अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ये जूडिज्म में ऐसा नहीं है। अल्लाह की अच्छा मर्जी जो है, अल्लाह की मर्जी ने हमारे गॉड ऑफ ज्यूस गॉड ने एक पूरा मैनुअल दे दिया है मनुष्य के लिए, और उस पर वो चलेगा, वो हो जाएंगी डिक्रीज, और उससे आप उसको फॉलो करोगे तो ही विल बी फेथफुल टू यू। और हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि वो इतने फेथफुल रहेंगे गॉड ऑफ इजराइल टू यू कि जितनी आपकी फेथ नहीं रहेगी उससे ज्यादा उनकी फेथ रहेगी। आपको बस एक छोटा सा ये काम करना है कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, दैट्स इट। अच्छा सर, ये हो गया। ये हवा के अंदर आप ये फीड कर सकते हो? मैं जितना पूछ रहा हूँ मेरे को हाँ या ना में जवाब दो। नहीं हवा नहीं में नहीं, हवा लोहा फीड कर देखिए, सकते हो? हवा 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 एज एक प्राकृतिक चीज है। हवा में जो है ना उसका भी कंट्रोल है लोगों के पास, लेकिन वो नहीं नहीं, हाँ उसके हाँ अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स है लॉयल, ये फीड कर सकते हो? पेड़ के अंदर फीड कर सकते हो? मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसका जवाब आपको मिलेगा आखिर में। तो नहीं, फीड देखिए क्या फीड ये कर सकते चीजें हो? जो है ना, देखिए पंडित जी, ये चीजें जो है ना, पेड़ जो है ना वो बगैर ब्रेन का है, ठीक है। पक्षियों का ब्रेन ब्रेन होता है, लेकिन उनका एक अच्छा लिमिटेड ब्रेन होता है। अब उनसे हाउ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो गॉड की लॉयल्टी के बारे में ज्यादा है उनको नॉलेज। और हाँ, उनमें एक आत्मा है, वो जीवित है। अब उसमें जी एक ये है कि हमारे लिए एक कमांडमेंट है कि आपको नेचर की इज्जत करना है, नेचर का रिस्पेक्ट जी करना है। कि हमने जी सर, बताया था वेरी गुड। आपको एक बार, एक जस्ट एक मिनट, गिमारा का एक वर्स है कि जैसे ही दुनिया बनी, जैसे ही आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, मनुष्य को गॉड ऑफ इजराइल ने, जैसे बच्चे को पकड़ के लेके जाते हैं ना, उंगली पकड़ के अपन घुमाते हैं ना सिटी में, ऐसा करके आदम को गॉड ऑफ इजराइल ने घुमाए, वो पूरी ब्यूटीफुल दुनिया दिखाई और उनसे ये कहा कि भाई, हमने आपको जिस तरह से हम ये दुनिया दे रहे हैं बना के सुंदर, वैसी आप रखोगे क्या? अच्छा, अब अच्छा इसमें फिर वेरी आप गुड। आ जाते हो कि पत्थर में आत्मा है या जीवन है, ऐसा तो ये जरा ये कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है। नहीं नहीं हाँ नहीं, बोलिए, आप बोलिए। आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, एट्रीब्यूट्स मैंने कहा। जी आपने अभी तक बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, मतलब ये मास है। मास के अंदर ही ये सब चीज, ये गुण, इसको कहते हैं गुण या एट्रीब्यूट। ओनली व्हेन देयर इज मास ये सब गुण फिट किया जा सकता है। जिसके पास मास ही नहीं है उसके अंदर ये गुण कैसे आप फिट करोगे? मेरे को ये समझा दो। ये आपके टॉप रबाई के पास जाना और बोलना है, एक पंडित है वो इंडिया का, वो यही मेरे से पूछा कि जिसके अंदर मास ही नहीं है उसके अंदर ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है कैसे फिट होगा? वो इनविजिबल है, ठीक है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। आपका अब्राहम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है उसके वो फॉर्मलेस है, लेकिन उसके अंदर ये सब एट्रीब्यूट्स है। वो भी हम क्या देख रहे हैं कि मतलब इंसानी बॉडी में जो एट्रीब्यूट्स फिट हो रहा है, ये पत्थर में वो एट्रीब्यूट्स फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हम हम्म, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पत्थर में ये लोयल आप फिट नहीं कर पा रहे हो। पत्थर भी एक मास है, लेकिन उसमें ये लॉयल्टी फेथफुल ये फिट नहीं हो पा रहा है। ओनली इंसानी बॉडी में ये इंसानी बॉडी में जितना आप बोले ऑल पावरफुल ऑल माइटी, ये सब फिट हो सकता है। आप बोल रहे हो गॉड, जो गॉड ऑफ इजराइल है वो विदाउट फॉर्म है, तो फिर ये सब एट्रीब्यूट्स कहाँ फिट करके रखा? मेरे को ये इतना समझा देना। आपके टॉप अच्छा, रबाई को बोलना मेरे को देखिए ये सब सुनो, समझा देना। हाँ हाँ, ओके ओके। ड्यूटरनोमी 17:7 में देखा है कि बेहा वहाँ वहाँ अनबिलीवर्स को मारना अलाउ किया गया है, चाहे वे आपको मदर फादर सिस्टर और ब्रदर, नहीं अभी देखना पड़ेगा इसको। ये राज जी, ये आपने कुरान का दे दिया इसमें। सुनिए पंडित जी, जी ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर को बिल्कुल से फॉर्मलेस माना गया है, क्योंकि अच्छा दो तीन वर्सेस हम आपको बता देते हैं। ईश्वर ने कहा है कि मैन वॉज आदम वॉज क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज, नंबर वन। अच्छा सेकंड, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है ना
जब मोजे ने कहा कि मुझे आपको देखना है, तो बोला ठीक है देख लो, लेकिन आप हमें सामने नहीं आएंगे। आप अगर आप अच्छा। हमारे सामने आओगे ना तो आप ऊपर चले जाओगे। जी। ठीक है। इसके जी। बाद उनकी ये तय हुई कि आप कहाँ खड़े रहोगे और हम वहां से निकलेंगे। ठीक है। और जी। हमारा जो उसका जो तेज है ना, तेज जिसको बोलते हैं ना अपन संस्कृत में और हिंदी में, वो तेज की वजह से आप जल ना जाओ, इसलिए आप दूर खड़े रहो, तो आप सामने ना देख के सिर्फ हमारे पीछे का हिस्सा। अब इस वर्ष से लगता है कि फॉर्म में है, ईश्वर का फॉर्म है। समझ रहे ना सर आप? सुनिए, सुनिए, मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। अब्राहम हम्म। अब्राहम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। अब्राहम का कॉन्सेप्ट जो है वो है एक हम्म। इनविजिबल मैन का। समझ में आया? मैन के अंदर जितने जितने हैं उस वो सब 100 पे पहुंच गए। ठीक है, वो जो एट्रीब्यूट्स है वो 100 में पहुंच गए, लेकिन वो इनविजिबल है। ये है अब्राहम की गॉड का कॉन्सेप्ट। ये गॉड हो ही नहीं सकता। ये जो, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स वैक्यूम में, मतलब फॉर्म विदाउट फॉर्म जो है उसके अंदर ये घुसेगा ही नहीं। तो यही तो है पॉलिटिक्स। यही है पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स अब्राहम कर रहे थे वहां पे। वैदिक गॉड क्या है? निर्गुण निराकार है। ना तो उसका कोई आकार है ना कोई एट्रीब्यूट्स है। वो ये फिर प्रूवन है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं आपको मानना पड़ेगा। ये प्रूवन है। ये हम प्रूव कर सकते हैं गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। अब्राहम का जो गॉड है वो है सगुण निराकार। ठीक है। ये गॉड हो ही नहीं सकता। ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है मालूम है? घोस्ट हो सकता है। गॉड कभी नहीं हो सकता। ये भी प्रूवन है। हम प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास इतना नॉलेज है। मतलब ये जो ये वेदा जो पढ़ा होगा, वेद, तो ये वो प्रूव कर सकता है। हाँ, जी बोलते रहिए सर। बोलते रहिए, जस्ट मिनट। खासकर ब्रह्मसूत्र, जो जिसने ब्रह्मसूत्र के ऊपर मास्टरी जिसने करा होगा, ये चीज प्रूव कर सकता है। तो अब्राहम को कौन दिखा कौन नहीं दिखा ये मैं नहीं। अब्राहम आके मतलब वो, आप तो जो मेन स्टोरी उनके बचपन से लेके स्किप कर गए। तो वो अगर आप डिस्कस करते मैं आपको बोल देता कहाँ कहाँ क्या क्या पॉलिटिक्स वो करके गए। फिर उस उनको मतलब वहीं से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया ये जाके मतलब एक्चुअली अब्राहम क्या चाहते थे मैं आपको बताता हूँ। अब्राहम चाहते थे एक पोजीशन जो उनको वहां पे नहीं मिला। ठीक है। जो उनको मतलब नमरूद में नहीं मिला। जो वही पोजीशन वो ये जो मतलब एक किंग का पोजीशन हो जो भी हो मतलब जिंदगी में, वो वहां पे नहीं मिला। जब नहीं मिला तो ये सब हरकतें करने लगे। इसीलिए उनको निकाल दिया गया। फिर जाके वो अपना रियासत वो कायम किए ये केरान में। ठीक है। रियासत कायम किया, मतलब उनका कितना सपोर्टर था, उनके फॉलोअर्स आके वहां पे मतलब आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मतलब 75% अब्राहमिक रिलीजन ही छाया हुआ है। वो निकले हैं हिंदू धर्म से। जी सर। नहीं नहीं, हम आपकी बिल्कुल 100% बात मानते हैं कि पहले जो ये जो था ना अपना पूरी तरह से अब उसमें पता नहीं अपन उसको हिंदी हिंदू हिंदू धर्म बोलेंगे, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में उस टाइम मेसोपोटामिया में वो चलता था, क्या बोलते हैं, वो आइडल वर्शिप चलती थी, दैट्स इट। अब उसमें कोई उसमें डाउट ही नहीं है। जी। उसमें कोई डाउट नहीं है, हम पहले से ही कह रहे हैं। जी। और हम ये पहले से ही सब कह रहे हैं। पॉलिटिक्स, ये पावर के लिए है पॉलिटिक्स। मतलब पावर, उसको जो पोजीशन, ये सब के लिए ये सब पॉलिटिक्स है। ये मतलब ये और कुछ ये नहीं। ये ज्यूस, मतलब जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों है पॉलिटिक्स, ये पावर स्ट्रगल। इस दुनिया में हुकूमत करने के लिए ये तीनों कल्ट तैयार किए गए। तो उसमें ये कोई पीछे रह गया कोई आगे चला गया। मारे गए हम लोग। जो पेगन्स थे वो खामखा मारा गए या कन्वर्ट हो गए, या आप तो जानते ही है आज तक भी चल रहा है जिसके लिए आप स्ट्रीम कर रहे हो।
मतलब ये PFI की स्ट्रीम आज आपने करी। तो ये है मोटा मोटी चीज। ये जितना भी है ये यहीं से शुरू हुआ है, अब्राहम जी से शुरू हुआ है। जी सर। ओके, एक एक मिनट जरा, ये अपने राज राज हैं क्या? राज जी, ये देखिएगा, अगर आप हैं तो इसको देखिएगा। ये वाला हमने आपको वही का वही जो हमारे यहूदी इनकी हमारी तोरा में लिखा रहता है, दोनों हैं इसमें। तो चलिए अब 2 से 7, ये है चैप्टर 17। यहाँ देखिए, ये चैप्टर 17 है, इसको 2 से 7 पढ़ते हैं अपन। ये है 2। इफ देयर विल बी फाउंड अमंग यू, अगर आपके बीच में कोई ऐसा मिलेगा, विद इन वन ऑफ योर सिटीज, आपके शहरों के बीच में रहने वाला, विच द लॉर्ड गॉड इज गिविंग यू, जो आप सिटीज और जगह आपको दे रहे हो, वहां पे कोई ऐसा रहने वाला हुआ, ए मैन और वुमेन, कोई भी मनुष्य हो या पुरुष हो या स्त्री हो, जो इविल गलत काम करता है, बुरा करता है, इविल मतलब बुरा हो जाता है, इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, गॉड की नजरों में अगर उसने बुरा किया है, योर गॉड टू ट्रांसग्रेस हिज कवनेंट। कवनेंट मतलब 10 कमांडमेंट होती है। सिंपल कवनेंट ये हो जाती है कि आप 10 कमांडमेंट को वायलेट करोगे तो आप, हिज कवनेंट मीन्स 10 कमांडमेंट को वायलेट करोगे तो आप उसके कवनेंट के वायलेटर हो जाओगे। एंड हु विल गो एंड वर्शिप अदर गॉड्स। देखिए, जूडिज्म इज वन गॉड पे बेस करता है, शमा इस्राएल अदना एलोहेनु अदना एकाद, ठीक है। prostrate himself or herself before them, किसी मूर्ति या किसी फोटो या किसी सिंबल के सामने बो डाउन नहीं करते हैं। the moon or any host or heavens which I have not commanded, उन्होंने जो मना किया है 10 कमांडमेंट्स में, वो अगर करने लगे, वो जो मना किया है उसको करने लगे, and it will be told to you and you will hear it, आपको कहा जाएगा और आप उसको सुनोगे। Now Moses is like a judge, okay? और जज को, मोजेस को बताया लोगों ने। इसका हमारे पास बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। एक और इंसिडेंस है पहले वाला, वो भी अपन डिस्कस कर सकते हैं इसमें। एंड इट विल बी टोल्ड टू यू एंड यू विल हियर इट, आप उसको सुनोगे, पेशेंस हियरिंग दोगे, एंड इन्वेस्टिगेट थारोली, उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करोगे। द मैटर कोइंसाइड्स, अच्छे से उसकी जानकारी लोगे। एंड दिस अबोमिनेशन हैज बीन परपेट्रेटेड इन इजराइल, ठीक है, अगर ये हुआ है, then you shall bring out that man or that woman who has committed this evil thing, कि 10 कमांडमेंट का वायलेशन किया है, to your cities, okay, the man or the woman, and you shall pelt them with stones and they shall die, okay। तो ये डेथ पनिशमेंट है। by the mouth of 2 witnesses, अब इसमें आपको 2 विटनेस चाहिए और 3 विटनेसेस, जितने विटनेस ज्यादा मिल जाएं वो ठीक रहेगा। ये देखिए, कम से कम आपको 2 मिलना ही है, और 3 विटनेसेस, अगर 2 नहीं हो रहा तो 3 मिल जाएं, एक से काम नहीं चलेगा, 3 या 2 होना चाहिए, और 2 या 3 से ज्यादा होना। shall the one liable to death be put to death, he shall not be put to death by the mouth of 1 witness। ये देखिएगा, क्लियरली से बोल रहे हैं, एक विटनेस। the hand of the witnesses shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people, and you shall abolish evil from among you। ये देखिएगा, इसकी जो मेन, जो इसका जो सार है वो है कवनेंट। कवनेंट का मतलब होता है 10 कमांडमेंट्स। जिसने भी 10 कमांड वायलेट किया है, वो किसी भी मीनिंग में, आइडल्स बो डाउन करो, और दूसरी चीजें हैं, मदर फादर को ऑनर नहीं किया है, इसके बाद ये चोरी की है, डकैती डाली है, झूठ बोला, ये वो होता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक और इंसिडेंस तोरा में मिलता है कि एक शबात के दिन एक बंदा लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, लोगों ने उसको पकड़ के मोजेस के पास लेके आए, बोले ठीक है, हम शबात के बाद इसका जजमेंट देंगे। शबात के बाद उन्होंने गॉड ऑफ इजराइल से पूछा कि भाई इसके लिए क्या किया जाए, इन्होंने शबात वायलेट किया है और ये विटनेसेस हैं। विटनेस के बाद उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई स्टोन से। एक इंसिडेंस पूरे तोरा में और पूरी बाइबल में सिर्फ यही मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। इसके बाद बहुत सारे लोग वायलेट करते हैं, कभी कभी हम भी काम करते हैं। आई एम ऑन ड्यूटी नाउ, अभी कोई आएगा, हम स्टिच लगा लेंगे, उसका कॉल अटेंड करेंगे, लाइफ किसी की बचाएंगे। कई लोग ऐसे हैं कि ये वायलेट से बात कर जाते हैं। अब क्या हुआ कि इस इंसिडेंस के बाद
वो जो विटनेस लोग थे उसकी डेथ तो हो गई, इसमें लिखा हुआ है कि बाय द माउथ ऑफ द 2 विटनेस और 3 विटनेसेस shall the one liable to death be put to death। ये पूरा का पूरा दारोमदार विटनेस लोगों के पास चले जाता, उनके ऊपर चला जाता है। ओके, तो अब उसमें क्या हुआ, उस इंसिडेंस के बाद एक तो हमारी कमांडमेंट ऐसी है कि डोंट किल एनीबॉडी, डोंट मर्डर एनीबॉडी, और उस विटनेस की वजह से उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर नहीं मतलब उसको डेथ पेनल्टी हो जाती है। तो उन लोगों ने जो विटनेस दी थी उस टाइम के लोगों ने और उसके बाद के लोगों ने, और आज तक ये ट्रेडिशन आ रहा है कि ऐसे इंसिडेंट्स में कोई विटनेस नहीं देता है कि हमने इसको सबात वायलेट करते हुए देखा है, क्योंकि ये जो डेथ जो है ना, तो अब इसमें यही हो जाता है कि विटनेस, और इसके बाद फिर ये भी लिखा हुआ है कि विटनेस आप दोगे और अगर उसको डेथ पेनल्टी स्टोन पेल्टिंग हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा दारोमदार विटनेस के ऊपर होगा। कि जुडियज्म में जब तक 2 या 3 विटनेस नहीं होंगे वो चीज कंफर्म नहीं की जाएगी एक आदमी से। ये है। अब इसमें कहाँ लिखा हुआ, आप कौन से वर्ष को बता रहे हैं कि वो इसमें लिखा हुआ है कि आप उनको, ये ड्यूटरनॉमी 17 2 to 7 हमने आपको पढ़ के दिखा दिया। आप कौन सी बोल रहे हैं, एक मिनट जरा देखते हैं। सर एक मैं कुछ बोलूं? हाँ नहीं, ये एक मिनट जरा, आपने ये है कोई राज जी हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है, ये देखिएगा, ये राज जी इन्होंने किया हुआ है। सर अगर मैं आइडल वर्शिप करूं तो मुझे मार दिया जाएगा। क्यों मार दिया जाएगा भाई? आप कौन, आप ज्यू हो क्या? मंजीत कुमार को शलोम नमस्ते माय डियर। राज जी आप यहूदी हैं क्या? यही तो, ये आपको बहुत बहुत दुनिया भर के जो है ना डाउट्स पते हुए, आपको क्यों मार दिया जाएगा? ये जो नियम जो है ना, ये सारे के सारे यहूदियों के लिए बनाए हैं। नेक्स्ट 15 मिनट्स विल क्लोज द स्ट्रीम। ओके, हाँ हम आपकी, राज जी आपकी हम पूरी तरह से वो कर दे रहे हैं आपकी। जब तक आप यहूदी नहीं है आपको यहूदी लोगों का नियम लागू नहीं होगा। आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन चलो कम से कम हमारे साथ कोई ऐसा तो है जिससे हमारी बात होती रहती है, और अपन इसको सुधारेंगे, और भी प्रेजेंटेशन वगैरह सब, आवाज वगैरह जो भी है उसको अपन सुधार लेंगे सब। और इसके बाद हमारा जो मेन उद्देश्य जो है वो हमें अपने भारत को इस्लामीकरण से बचाना है। ठीक है, वो है। हाँ अब ये सर, मैं यहूदी यहीं धर्म पे की बात आऊं। पता नहीं कहाँ से आ गई। हाँ हाँ सर, मेरा यही कहना है, आपका गॉड इतना कमजोर है, वो मोजेस मतलब वो इंसानों के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई आइडल वर्शिप उसके हिसाब से मतलब वो सीन कर रहा है तो आपकी गॉड खुद मार देता, हार्ट अटैक करवा देता, आइडल को मतलब हवा दे के तुड़वा देता। इतना कमजोर गॉड है, मोजेस के ऊपर निर्भर कर रहा है, जीव्स के नहीं ऊपर नहीं नहीं, निर्भर कर रहा है, उसको मौत की सजा दो। अरे भाई मोजिस के पास मैटर जाते हैं, मोजिस कंसल्ट्स गॉड। अभी एक नहीं कोराक नहीं, करके एक मोजेस पोर्शन है, सुनो 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 पंडित जी, एक कोराक करके पोर्शन है, इसमें मोजिस की नम्रता पता लगती है कि एक कोराक थे, उन्हीं की फैमिली के ही एक तरह से, वो बस वो उन्होंने वो एक दिन जाके मोजिस के ऊपर चढ़ बैठे, वो क्या है तुम अपने आप को क्या समझते हो, हम भी तुम्हारी फैमिली के हैं, हमें भी कुछ पावर मिलना चाहिए। तो बोले ठीक है भाई आप पावर ले लो, लेकिन फर्स्ट विल आस्क गॉड। तो कल दूसरे दिन उनकी गॉड से मीटिंग हुई, उनको खत्म हो गए उसमें। तो ऐसी बात नहीं है भाई। देखिए हम लोग हैं जनरल लोग, अपन को अगर आपका मन पवित्र है तो आप एक स्पिरिचुअली यू आर एट द हायर लेवल, लेकिन जनरली हम किसी को ये नहीं कहते कि कोई इंफीरियर है कोई सुपीरियर, सब बराबर है। नहीं लेकिन नहीं, हमारी एक एक 500 700 900 साल से हमारी उम्र 120 और 100 और अभी तो 100 से भी कम हो गई। तो क्यों हुई है? हमारी गलतियों की वजह से। चलिए ठीक है, अपन इसको करते हैं संडे को 3:30 बजे ये रहेगा अपना, और इसके बाद हमारा कल शायद एक और लाइव स्ट्रीम रहेगी तोरा फॉर एवरी ऑल मुस्लिम्स। उसमें हम कवेनेंट कवर करने की कोशिश करेंगे, 15-20 मिनट का जी वीडियो बनाएंगे, तो क्योंकि वो पंडित जी की डिमांड है। और इसके बाद फिर अपन शुरू करेंगे गॉड से, हु इज गॉड ऑफ इजराइल। क्योंकि क्या है हाँ कि लोगों को
तोरा की नॉलेज देना बहुत जरूरी है। ये इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तोरा की नॉलेज रहना चाहिए। तोरा की नॉलेज होगी तो आपको इस्लाम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको गढ़ा गया है, किस तरह से लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए, शबा शलोम सबके लिए। और नित्यानंद जी क्षमा करिए अगर हमने आपको सेंटिमेंट डिस्टर्ब किए हैं। अपन को इस पे ये रिलीजन छोड़िए आप। अपन को पहला जो अपना काम है, भारत को इस्लामीकरण से बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय इजराइल, जय भारत, शलोम, नमस्ते। और जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं, बधाई हैं। अच्छे से मनाइए इस त्योहार को। हमें तो किसी की उम्मीद ही नहीं थी कि कोई आएगा। और राज जी, आई थिंक you have a very good knowledge of Bible. Probably you are, I don't know who you are. Maybe if you are a Christian, then no problem. आप आ जाइए हमारी पैनल पे, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं अपन जो कुछ भी होगा। 3, 13, 6, 16 करिए। और इसके पहले हमारी जब शुरू में अमेलेकाइट का झगड़ा होता है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तोरा में वायलेंस है ही नहीं है। वायलेंस है बस इसका कि शुरू में जब वो इजरायली यहूदी लोग कैनान में एंटर हुए, जाशुआ वाले चैप्टर में थोड़े किंग, इसमें जजेस के चैप्टर में थोड़ी लड़ाइयां हैं। और इसके बाद फिर यहूदी लोगों ने सफर किया है। उसके बाद यहूदी लोगों ने कुछ नहीं कर पाए, किसी को अटैक नहीं किया। किंग डेविड ने अपनी किंगडम बनाई, और इसके बाद फिर जो किंगडम टूट गई, इसके बाद हम लोगों की गलतियां हुई। जो गलतियां हम लोगों ने जो गलतियां की, उसके हमें सर मिस्टर बहाब अब्दुल, मीनिंगलेस वर्क आपके लिए हो सकता है। या दैट्स व्हाट नाउ यू ओपनड अप। और हमको, बहाब अब्दुल जी, हमको इंडिया को इस्लामिक होने से बचाना है। आप इंडिया को फ्यूचर कर रहे हैं, इस्लामिक फ्यूचर करके पाकिस्तान बना देंगे, उसको भूखे मरेंगे लोग। क्या बात कर रहे हो आप? चलिए, संडे को बात करते हैं। सर मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ नहीं, लास्ट में। एक सब लोग जरा देखो, ये कमेंट पड़ा हुआ है इनका, अब्दुल वहाब जी का। ये फ्यूचर, इस्लामिक फ्यूचर इंडिया का देख रहे हैं। ये इंडिया का फ्यूचर पाकिस्तान बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, मालदीव बना देंगे इंडिया को। फिर भूखे मरो, एक दूसरे को मारो, और फिर खुद भी मर जाओ। वेरी गुड, थैंक यू अब्दुल वहाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। हमारी उर्दू एक समय बहुत अच्छी थी, अब नहीं है वो। हम बचा लो, आप भी बच जाओ अपने आप से इस झगड़े से। पाकिस्तान में क्या हो रहा है जरा देखो। इट्स हैपनिंग, दलित विल कन्वर्ट टू इस्लाम 100%। चलो ठीक है, हो जाने दो कन्वर्ट। तो नाम के लिए आप बना लोगे इन लोगों को, वो किसी काम के भी नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं आप? ये देखो, इनके कमेंट पढ़ो भाई, ये क्या रहे हैं। चलिए, आई एम सॉरी, जाना है हमारे लिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, छोटा सा मत। ये शबात जिसको आप बोल रहे हो, शबात मीन्स ये रिजोल्यूशन ना? नहीं, शबात मतलब हम लोग का डे ऑफ रेस्ट। इसमें हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, सिनेगॉग जाते हैं। कल का तोरा पोर्शन है अकेब, हम लोगों ने ये। अच्छा, थैंक यू सर।